क्या पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान एक जंग बंदी मुआहिदा करने जा रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स गर्म हैं। तो भाई ये टॉक्स कैसे होंगी? ये जो पीस टॉक्स की बात की जा रही थी, पॉइंट मैंने जो कहा था पिछले अपने प्रोग्राम में फिक पै गई जे। डोनाल्ड ट्रंप एक दिन वो कहता है कि जंग खत्म होने जा रही है, दूसरे दिन कहता है कि नहीं अभी हमने भी थोड़ा काम रह गया, अभी करना है। तो किसी किस्म की एक कंसिस्टेंट व्यू नहीं है। हेक्सत की बात सुनता है तो एक बात कह देता है, नेतन्याहू की बात सुनता है तो हेक्सत वाली बात कर देता है, JD वेंस की बात या चीफ ऑफ स्टाफ की बात सुनता है तो कुछ और कहता है। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, गैंगस्टरिज्म है इन द 21st सेंचुरी। साथ साथ अमरीकी मरीन्स अप्रोच कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक नई ऑफेंसिव की तैयारी में। अच्छा, साथ ही ईरान ने एक बहुत बड़ी वार्निंग अपने एक नेबर को जारी की है। एज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्स पीस व्हाइल कमिटिंग मोर ट्रूप्स टू कॉन्फ्लिक्ट। उन्हें कहा कि ये जो कंट्री है, दैट कंट्री विल असिस्ट देयर एनिमीज। तो अब क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। हमारी कामयाबी इसमें थी कि हमने बड़ा सेफ डिस्टेंस रखा हुआ था। कई मरतबा बैक बेंचर बनने में बड़ा फायदा होता है। जब आप फ्रंट बेंचर होते हैं ना, सब क्लास में आगे, तो सबसे पहले सवाल आप ही से पूछे जाते हैं। अब इसकी रिस्क भी हैं, कुछ हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं, खुदा न खास्ता हम इसमें धंसते हैं और फिर फंस जाते हैं कोई, और फिर हम इसके किसी ना किसी तरीके से जंग दोबारा फैलती है और हम इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर तो सरासर नुकसान ही नुकसान होगा ना। तो दोस्तों, जो न्यूज़ या खबर निकल के आ रही है उससे तो पाकिस्तान के बारे में यही कहा जा सकता है कि रजिया फिर से गुंडों में फंस गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल जंग के बीच में पाकिस्तान का नाम एज ए मीडिएटर आना, जिसमें पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ने खूब ढोल पीटे और इनफैक्ट इसी वजह से भारत में अपोजिशन पार्टी ने भारतीय सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट को घेरे में लिया कि देखो पाकिस्तान तो सुपर पावर के साथ डील कर रहा है, भारत से बड़ी पावर हो चुकी है पाकिस्तान की कि वो अमेरिका ईरान जंग के बीच में मीडिएट कर रहा है। लेकिन यह कहते हुए शायद भारतीय अपोजिशन पार्टी यह भूल गई कि अगर भारत अमेरिका ईरान जंग के बीच में मीडिएट करवाता है यानी शांति समझौता करवाता है, तो कल को ट्रम्प सीधे कहेगा कि चलो अब मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करता हूँ। इनफैक्ट हकीकत यह है कि इस समय भारत के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि भारत आराम से कुर्सी पे बैठ करके ये देखता रहे कि सामने यानी जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, अनलेस कि भारत को उसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ता। और रही बात अभी जो अमेरिका ईरान के बीच में पाकिस्तान की मीडिएट वाली बात, तो उसमें अभी से ही प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया घबराई हुई है। तो भाई ये टॉक्स कैसे होंगी? ये जो पीस टॉक्स की बात की जा रही थी कि जो पाकिस्तान है वो पीस टॉक्स करवाने लगा है, जिसके ऊपर अब दफ्तर खारजा जो है पाकिस्तान का, उसने कहा पाए ना हाथ हौला रख लो तुसी। ये हम सब लोगों को, हम जैसे तमाम लोगों का हाथ हौला रखो, की कर दे पायो, होने तो दो, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, तुम लोगों ने ठा बा कर दिया और पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दी बात। वो हुआ ये है जी कि नहीं, मैं आपको सही बात कह रही हूँ, दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि भाई आप लोग क्या इतना ज्यादा इसको कर रहे हैं। अभी बड़े जो एक डिप्लोमेसी होती है या जो मीडिएशन होती है वो बड़े राज की बात होती है, बड़ी सीक्रेट वे में उसको किया जाता है, उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती हैं, उसके अंदर बहुत ही एक क्रूशल मोमेंट्स होते हैं। ये इस तरह से बातें नहीं की जाती जैसे इसको मीडिया में उठा दिया गया और बात की जा रही है। देखिए मसला क्या है, पॉइंट मैंने जो कहा था पिछले अपने प्रोग्राम में फिक पै गई जे। वो कैसे? ईरान ने कह दिया कि हम डिसमिस करते हैं टॉक्स की बात को। कौन कह रहा है टॉक करने को? आपस में ये लोग किए जा रहे हैं। अमेरिका अपने आप से जो है वो टॉक्स करने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा नो, उनकी मिलिट्री और जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उन दोनों ने इनकार कर दिया टॉक से। वो तो नहीं कर रहे टॉक्स ईरान। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर ये कहा है कि ये इसलिए टॉक्स नहीं कर रहे कि एक्चुअली में ये टॉक्स करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि डील करने की वजह से इनके अपने लोग ही इनको मार देंगे, तो ये इस डर से नहीं कर रहे। तो जी ये हो गया। लेकिन तो इस बिना पर मैं आपको कह रही हूँ कि तेहरान ने जहां डिसमिस किया है टॉक्स को कि वो नहीं कर रहे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ जो, क्योंकि उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी 15 पॉइंट्स दिए गए हैं। 15 पॉइंट्स ये मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था, और पाकिस्तान को दिए कि ये ले जी, ये ईरान को दे दें। अच्छा, साथ ही ईरान ने एक वार्निंग जारी की है, एक बहुत बड़ी वार्निंग अपने एक नेबर को जारी की है। वो वार्निंग क्या है और वो हमसाया कौन है? पहले आपको वार्निंग बताती हूँ, फिर हमसाये की बात करते हैं। अब आप खुद सोच लें, अपनी नजर में ले आए कि ईरान का हमसाया कौन कौन है। ईरान इश्यूज वार्निंग टू रीजनल नेबर इफ ईरानियन आइलैंड ऑक्यूपाइड। ईरान का ये कहना है कि
ईरान का एक आइलैंड ऑक्यूपाई हो जाएगा, इसकी कोशिशें की जा रही हैं विद सपोर्ट फ्रॉम एन अननेम्ड कंट्री इन द रीजन। ये जो अननेम्ड कंट्री है ये वो हमसाया है जिसकी बात हम कर रहे हैं। एज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टॉक्स पीस वाइल कमिटिंग मोर ट्रूप्स टू कॉन्फ्लिक्ट। उन्हें कहा कि ये जो कंट्री है दैट कंट्री विल असिस्ट देयर एनिमीज, और वो ये कह रहा है कि मोर ट्रूप्स, यूएस इज सेंडिंग मोर ट्रूप्स टू दैट रीजन। पहले आया 2000, फिर आया 6000, फिर आया 10,000, 12,000 जो फौजी दस्ते हैं वो भेजे जा रहे हैं उस रीजन में, कि ये जो है ये तो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि इन्होंने आइलैंड ऑक्यूपाई करना है। वो कौन सा आइलैंड? वो है खार्ग आइलैंड। अच्छा, अब खार्ग आइलैंड जो है अगर उसके ऊपर कब्जा हो जाता है किसी भी कंट्री का, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है वो उसके हाथ में आ जाएगी। तो अगर यूएस का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे हो जाता है तो इसके अंदर हु विल हेल्प आउट यूएस? कौन सा कंट्री है जो यूएस की मदद करेगा? आपके ख्याल में कौन सा मुल्क है? हमें नहीं पता, उन्होंने नाम नहीं लिया ईरान ने। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊं। पाकिस्तान की जानिब से भी कहा गया कि अगर फरीकैन का इत्तेमाद हो और फरीकैन का इत्तेमाद अहम है तो पाकिस्तान मेजबानी भी करे और जहां जहां तक फैसिलिटेट कर सकता होगा वो जरूर करेगा। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस बहरान में वो किरदार अदा कर पाएगा कि खिते में या इस सूरत हाल में एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर दुनिया के सामने उभर कर सामने आए? लेकिन इसके दो हिस्से हैं। एक तो है सीज फायर, यानी जो 5 दिन की जंगबंदी है इसको फिर आगे तक जितना मुमकिन हो उतना बढ़ाया जा सके, ये पहला अमल होगा। अब इसकी रिस्क्स भी हैं, कुछ हमें याद रखनी चाहिए। क्या कि हम ये अमन नहीं ला पाते पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बढ़ के अपने आप को सामने तो ले आया, दुनिया भी बात कर रही है, तो क्या कि अमन नहीं आता। इसके डाउन साइड क्या होगी, फ्लिप साइड क्या होगी? अगर हम खुदा न खास्ता नाकाम होते हैं, खुदा न खास्ता हम इसमें धंसते हैं और फिर फंस जाते हैं कोई, और फिर हम इसके किसी ना किसी तरीके से जंग दोबारा फैलती है और हम इसका हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर तो सरासर नुकसान ही नुकसान होगा ना। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। हमारी कामयाबी इसमें थी कि हमने बड़ा सेफ डिस्टेंस रखा हुआ था। कई मरतबा बैक बेंचर बनने में बड़ा फायदा होता है। जब आप फ्रंट बेंचर होते हैं ना, सब क्लास में आगे, तो सबसे पहले सवाल आप ही से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपने हेफ्ट, अपनी जो कैपेसिटी है, इस्तेदाद है, सलाहियत है, बेशक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम किया है, अब तक कमाल की बात है, लेकिन एक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पहला काम कि जंगबंदी पे काम कीजिए, उससे ज्यादा आगे बढ़ के, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर और बहुत सख्त हो जाएंगे, और जब वो गंभीर और सख्त होंगे तो पाकिस्तान की इतनी स्पाइन नहीं है कि उन चीजों का जो रद्द अमल है उसको बर्दाश्त कर पाए। हमारे तल्लुकात मशरिक़ वस्ता से तो नहीं खुदा न खास्ता खराब हो जाएंगे, ईरान से कैसे रहेंगे, अमेरिका से कैसे रहेंगे? इस वक्त तो हम बैलेंस लेके बड़े अच्छे तल्लुकात लेके चल रहे हैं, खुदा न खास्ता नाकाम हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इसलिए ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अपनी सेव करते हुए, लोगों को साथ शामिल करते हुए, भले उनको फ्रंट बेंच में फ्रंट सीट्स दे दो, अपने 2 कदम पीछे बैठ जाओ, इसी में बेहतरी है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्तेदाद उस हद तक ही है।